लेवल 1 की बात करते हैं जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बाल विकास होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कुल 30 अंक होते हैं। इनमें क्या क्या आता है, इसके बाद हम इंग्लिश में भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके बारे में डिटेल से पता लगेगा, और जब डिटेल से पता लगेगा तो आपको इसके अलावा कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम बाल विकास की बात करते हैं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। वृद्धि एवं विकास में सबसे पहले यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की क्या रोल होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व, संकल्पना प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि इंटेलिजेंस एंड विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े विमंदित यानी कि प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड, क्रिएटिव चाइल्ड हो गए, ठीक है, एवरेज चाइल्ड हो गए, और CWSN वाले हो गए, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, लर्निंग में आने वाले कौन सी कठिनाइयां हैं, समायोजन एडजस्टमेंट में क्या क्या दिक्कत आती हैं, अधिगम का अर्थ, लर्निंग का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ हाउ द चिल्ड्रन लर्न्स, अधिगम की प्रक्रियाएं, मोटिवेशन क्या होती है, एंड NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एंड CCE होता है कंटिन्यूस कम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन, शिक्षा का अधिकार नियम होता है 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, और ये सारी चीजें ही आती हैं। इन इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, पर्सनैलिटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स, लर्निंग हो गया, बैकवर्ड, मेंटली टायर्ड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज, CWSN चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, and adjustment, meaning and concept of learning, theories of learning and their implication, how children learn, motivation and implication of learning, teaching learning process क्या होता है 2005, CCE हो गया, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट हो गया, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी यानी कि FLN हो गया, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल हो गया, एंड इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया। ये सारा कुछ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल 1 के बाद हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में कुल 30 प्रश्न आते हैं। एक तो पर्यायवाची, एक तो अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, पर्यायवाची विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, ठीक है जी, और उपसर्ग प्रत्यय, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न, जैसे कि लिंग वचन काल, दिए गए शब्दों का वाचन, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लुकोक्तियां, विराम चिन्ह यानी कि पूरी ग्रामर, भाषा की शिक्षण विधियां, भाषा शिक्षण के उपागम एवं भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा में शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का सामान्य परिचय होता है, और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, ये CC के संबंधित ही आ गया, ठीक है, डायग्नोस्टिक आ जाएगा, और 1 से 5 तक की होता है, ठीक है। इन इंग्लिश लैंग्वेज में वही अनसीन पैसेज होते हैं, जिसमें वही अगर हम करें सिनोनिम, इंटोनिम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे ही अनसीन पैसेज आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड आते हैं, अप्रोचेज आ जाती हैं उसकी, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आते हैं, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, एंड इसमें भी CC आएगा पक्का, ये देखो CC आ गया। तो ये है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में 15 नंबर की ग्रामर और 15 नंबर की शिक्षण विधियां, इंग्लिश में 15 नंबर की ग्रामर, 15 नंबर की विधियां, ऐसे ही CDP में 15 नंबर की थ्योरी से संबंधित और 15 नंबर की शिक्षण विधियां। आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं संस्कृतम की। संस्कृतम चलो आपको पता, मेरे को नहीं संस्कृत इतनी आती, लेकिन इसमें भी वैसे ही पैरा के समान होगा, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद ये है उर्दू, उर्दू से संबंधित जो जिसकी भाषा है वो उर्दू से है। ये उर्दू जिनको पढ़नी आती है वो पढ़ सकते हैं जी, ठीक है। और जिसको PDF चाहिए मुझे PDF मैसेज कर देना आप, मैं आपको भेज दूंगा। वैसे सिंधी में है, और वैसे ही
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਣਡਿੱਠਾ ਵਾਰਤਕ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹੀ ਤਤਸਮ ਤਦਭਵ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਆਰਥਕ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਕਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਪੜਨਾਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਪੜਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾ ਅੱਖਰ, ਸਵਰ, ਵਿਅੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਸ਼ਲ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਣਗੇ। LSRW, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਇਕਾਂਗੀ, ਵਾਰਤਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਸੁੰਦਰੇ, ਨਾਦ ਸੁੰਦਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨੇ ਅਨਸੀਨ ਪ੍ਰੋਜ਼, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦਵਿਤਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸਿੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ, ਬਹੁਆਰਥਕ, ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ, ਅਲੰਕਾਰ। ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਸੌਖੀ ਆਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗਣਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਣਿਤ ਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 1 ਕਰੋੜ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये सारा होता है। विभिन्न भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्ने, समान हर वाले भिन्ने। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे। ठीक है, गुणनखंड वगैरह, एक एक नियम, औसत लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सरल भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। समतल और वक्रतल, रेखाकरण, कोण वगैरह आ जाएंगे, लंबाई, बाहर, ये आ जाएगा, यानी कि 5वीं तक का सारा गणित आ जाएगा लगभग। ठीक है, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्वता है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, ये सारा कुछ। इन इंग्लिश, होल नंबर्स अप टू 1 करोड़, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, यूनिटरी लॉ, प्लेन एंड कर्व, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, एंड ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन, सबसे बड़ी ये है दिक्कत आती है हमें। परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, भी एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, ये सारा कुछ। एंड वस्त्र एंड आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा, पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास तथा निकटवर्ती। देन है व्यवसाय आ जाता है, कपड़े सिलना, बागवानी, लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं, ये आ जाता है। एंड हमारी सभ्यता आ जाती है, संस्कृति आ जाती है, राष्ट्रीय प्रतीक आ जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व आ जाते हैं, कब कब क्या क्या मनाया जाता है, राजस्थान के मेले आ जाते हैं, राजस्थान की वेशभूषा आ जाएगी, राजस्थान का खान पान आ जाएगा, राजस्थान की वास्तुकला आ जाएगी, राजस्थान के पर्यटन स्थल आ जाएंगे, विभिन्न विभूतियाँ आ जाएंगी, राजस्थान का विरासत आ जाएगा, और राजस्थान की चित्रकला, और राजस्थान की लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवता, ये सारा कुछ राजस्थान के रिलेटेड आएगा। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाहरी अंग उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई, आंत्रबोश, अमीबोस, अनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण बचाव, ये पक्का आते हैं। मलेरिया डेंगू किसके कारण होता है, ये सारा पक्का ही आता है। सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प क्या है, राजस्थान का राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य जीव, ये आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा उद्यान कहाँ पर है, वन्य जीव वन्य कहाँ पर है, ये सारा। जल, वन, नम भूमि, ये सारा कुछ आ जाता है। हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, सौर परिवार से संबंधित प्रश्न आते हैं कि सौरमंडल कौन सा ग्रह है, ग्रहों से संबंधित प्रश्न आता है। भारत के अंतरिक्ष यात्री जरूर आता है। पर्वतारोहण में कठिनाइयां और आने वाले जो भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोही आ जाता है। और पर्यावरण से 4 शिक्षण विधियां आती हैं। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समकालिक पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान,
संकल्पना, प्रस्तुति के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक चर्चा, ये सारा कुछ आ जाता है। और कक्षा 1 से 5 तक ही होता है, यही होता है। इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया फैमिली, क्लोज एंड हैबिट, प्रोफेशन और कल्चर, जनरल नॉलेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लिविंग बीइंग्स, वाटर, द अर्थ एंड स्पेस, माउंटेनियरिंग, कंसेप्ट, द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी एंड इन्वायरमेंट पेडागोजी। ये सारा कुछ इसका सिलेबस था। अगर इसके संबंधित आपको कोई बुक्स चाहिए, मैंने बुक्स के लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है कि बेस्ट बुक्स जिसके कि 100% क्लियर होएगा आपका एग्जाम। आरबीएससी की बुक्स, राजस्थान बोर्ड स्कूल एजुकेशन एंड एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़िए, आपका टेस्ट 100% क्वालिफाई होगा। मुझे काफी दोस्तों के मैसेज आए थे कि सर रीड का सिलेबस में चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ड ड्रग हेल्प, नीड नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को।